बोर्ड तो तुम फोड़ ही दोगे। ये आपके सामने किसी ना किसी तरीके से आपको पेपर में दिखने वाले हैं, क्योंकि आज आपको मिलने वाली है फिजिक्स एग्जाम की चीट कोड। जैसा पता है कि फिजिक्स का पेपर चैलेंजिंग आ रहा है, हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ जी, बोर्ड की जनता कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आपकी यहां पर बोर्ड के सबसे टफेस्ट एग्जाम जो पिछले साल आया था फिजिक्स का, उसको लेकर है। और यहां पर जो मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है, क्योंकि 25 ऐसे टॉपिक जो यहां पर बोर्ड के अंदर पॉसिबिलिटी है, 90% पॉसिबिलिटी है कि पूछे जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ना ही मैं यहां पर कोई प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये कह रहे हैं यहां पे बोर्ड के पिछले 10 साल के डेटा। जी हां, आज के जितने भी टॉपिक्स मैंने यहां पे सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, वो पिछले 10 साल के अंदर बहुत ज्यादा बार पूछे गए। मैं भी आपको यहां पे दिखाऊंगा उन टॉपिक्स को, तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर जितने भी टॉपिक मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं वो पूरी की पूरी एनालिसिस करके यहां पर मैं लेकर आया हूं। तो जल्दी से यहां पर कुर्सी की पेटी बांध के बैठ जाओ, क्योंकि आज आपको मिलने वाली है फिजिक्स एग्जाम की चीट कोड, जिससे आप यहां पर लाने वाले हो अपने बोर्ड्स के अंदर काफी अच्छे नंबर्स। तो सबसे पहली बात यहां पे मैं आपको बोर्ड एग्जाम के बारे में बताऊंगा। आपको जैसा पता है कि फिजिक्स का पेपर चैलेंजिंग आ रहा है और वही ट्रेंड इस साल भी फॉलो होने की पूरी उम्मीद है। पर यहां पर अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिससे आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। तो यहां पर आपको जैसा पता है कि फिजिक्स को 4 सेगमेंट में मैंने डिवाइड किया हुआ है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। और ये चारों सेगमेंट्स के अंदर मैंने यहां पे जो अलग अलग फिजिक्स के चैप्टर हैं उनको इंक्लूड किए हैं, और उनके साथ साथ उन चैप्टर्स का यहां पे मैंने सेट बनाया है, जिसके अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं, उनको मैंने यहां पे फिल्टर आउट किया है, ताकि आपकी अच्छे से यहां पर प्रिपरेशन हो जाए और एक टिक लग जाए कि ये टॉपिक आपके हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और सबसे बेहतरीन बात यहां पर पता है क्या है? सबसे बेहतरीन बात यहां पर यह है कि इन सारे टॉपिक्स की जो आपकी यहां पर मैंने लेकर आया हूं, इन सब की आपको हैंड रिटन नोट्स यहां पर पीडीएफ उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पीडीएफ को आप आराम से देखकर हैंड टू हैंड प्रिपेयर कर सकते हो और अपने इन सारे टॉपिक को आप अच्छे तरीके से खत्म कर सकते हो। तो चलिए यहां पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो भाई साहब, यहां पर है सेट 1, जिसके अंदर टोटल 3 चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, 2 एंड कनेक्टिविटी। और उसके अंदर जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो यहां पर टोटल 6 टॉपिक हैं। काउंटिंग याद रखना 25 हो जाने चाहिए। तो पहली चीज आपके सामने है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। कुछ टॉपिक ऐसे जो मैंने ऐड किए हैं जो इस साल आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे ट्रेंड में होता है, कुछ टॉपिक्स आ रहे होते, कुछ आने वाले होते, तो मैं यहां पर प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि ये सारे टॉपिक इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहली पॉइंट आपके अंदर ये लिखा हुआ है। दूसरा है आपका गॉस लॉ, और गॉस लॉ के अंदर लॉन्ग वाला डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल गॉस लॉ से अभी तक पिछले 10 साल में सबसे इंपॉर्टेंट बात 56 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के अंदर। 56 10 साल के अंदर, समझ लो बात को। उसके बाद कैपेसिटेंस यहां पर है, सीरीज, पैरेलल और एनर्जी, जो भी इससे कॉम्बिनेशन आता है उनका सीरीज पैरेलल एनर्जी के फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर करो। 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद है डाइलेक्ट्रिक और इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस की इंसर्शन होता है डाइलेक्ट्रिक का। उसके बाद आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी 21 क्वेश्चन, भाई साहब बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्ट के अंदर। और लास्ट में व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये टॉपिक आराम से आप देखो कि आपने करा हुआ है कि नहीं पहले सेट के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं यहां पर दूसरे सेट में, फोर्स ऑन मूविंग 7, 8, 9, 10, 11, 12 याद रखना काउंटिंग, ठीक है 25 है पूरे के पूरे। तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पे लगने वाला फोर्स, जैसे आप पढ़ते नहीं क्यू वी क्रॉस बी, ये सारे फॉर्मूले। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, और सर्कुलर वाला, भाई जो सर्कुलर मोशन हो रहा था ना, वो वाला कॉन्सेप्ट 15 क्वेश्चन पूछा गया पिछले 10 साल के अंदर। आगे बायोट-सेवर्ट लॉ, सर्कुलर लूप के थ्रू जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसमें बायोट-सेवर्ट लॉ को एप्लीकेशन लगा के बी का फॉर्मूला आता नहीं था, B = म्यू नॉट I/2। और ये सारी चीजें जो हैं आपको मिलेंगी नोट्स के अंदर। ये नोट्स के अंदर प्रॉपर्ली मैंने अलाइन इसी तरीके से किया हुआ, जैसे यहां पे टॉपिक है, जैसे यहां पे टॉपिक लिखा हुआ है, और वो नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड करो, देखो उसको यहां पे। उसके बाद एम्पियर सर्कुलर लॉस के अंदर स्ट्रेट वायर वाला एप्लीकेशन। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका देखो 19 बार पूछा गया है, वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 19 टाइम्स, सोचो 10 साल के अंदर। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पैराडाया एंड फेरो 17 बार इसका क्वेश्चन आपका आया है। और ये जो सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं कि 50 टाइम्स है, 19 टाइम्स है, ये सारे आपके एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, वैल्यू बेस्ड, ठीक है, पैराग्राफ वाले सारे इंक्लूड करके यहां पे काउंटिंग की गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट
सेट नंबर 3 पे चलते हैं। सेट नंबर 3 के अंदर आपके सामने लेंजेस लॉ 10 बार पूछा गया 10 साल के अंदर। सो उसके बाद सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन 22 बार पूछा गया है। उसके बाद एलसीआर, इंपेडेंस, रेजोनेंस एंड पावर फैक्टर, क्योंकि ये तीनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, इसके भी बारे में नोट्स में लिखा हुआ है, 29 टाइम्स पूछा गया है। अगला यहां पर है ईएमडब्ल्यू स्पेक्ट्रम, इसके क्वेश्चन 29 टाइम्स भी पूछे गए हैं कि स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आता है कि बताओ ये किसके रेंज में है, किसके रेंज में नहीं है। तो ये जो आपके हैं काफी इंपॉर्टेंट है सेट 3 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट सेट जो है आपका वो है सेट 4। सेट 4 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेंस मेकर फॉर्मूला, स्फेरिकल जो आपका सिर्फ फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला होता है, उसके बाद लेंस के जो फॉर्मूले होते हैं, ये सारे को मिलाकर 41 क्वेश्चन पूछे गए। अच्छे से कवर करोगे तो कुछ ना कुछ लिख कर आओगे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ प्रिज्म, ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि इस साल आपसे इक्वेशन ऑफ प्रिज्म में क्वेश्चन वैसे हर बार पूछता है, पर यहां पर इस साल भी आएगा, हो सकता है आ भी जाए, ठीक है। नेक्स्ट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल के साथ इसके 18 क्वेश्चन अभी तक 10 सालों के अंदर पूछा गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ 20 बार पूछे गए हैं यहां पर। आइंस्टाइन इक्वेशन 27 बार इसके क्वेश्चन या फिर थ्योरी कुछ भी फॉर्म में आया है। और उसके बाद आपके सामने बोर्स एटॉमिक मॉडल लाइमन बाल्मर वाला, मतलब जिसमें आपके सामने पूरी यहां पर लाइमन बाल्मर सीरीज के बारे में पूछा जाता है। 27 क्वेश्चन इस समय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। सेमीकंडक्टर के अंदर पीएन जंक्शन और यहां पर रेक्टिफायर और फुल वेव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 17 बार आपका पूछा गया है। तो यहां पर कुल काउंटिंग देखो, अगर मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूं आपको, तो ये देखो पहले सेगमेंट के पहले सेट के अंदर 6 टॉपिक है, अगले सेट के अंदर यहां पर टोटल आपके सामने 12 टॉपिक, 12 काउंटिंग हो जाता है यहां पे, अगले वाले के अंदर 16 काउंटिंग हो जाती है, और नेक्स्ट यहां पर टोटल लास्ट सेट के अंदर 9 टॉपिक जिसे यहां पे बनते हैं पूरे के पूरे 25 टॉपिक। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि 25 टॉपिक जो है ये आपके सामने किसी ना किसी तरीके से आपको पेपर में दिखने वाले हैं। तो मतलब यह है कि अगर 25 टॉपिक आप अच्छे से कवर करते हो तो यहां पर भाई साहब आपके नंबर लाने के जो चांसेस हैं वो भैया 100 क्या 200% तो बढ़ने ही वाले हैं। और जिसकी तैयारी यहां पर हो रही है या फिर कर रहा है या फिर रिवाइज कर रहा है या फिर थोड़ी कम रह गई है, तो फटाफट इन सारे चीजों को इंश्योर कर लो कि वो तुम्हारे पूरे के पूरे प्रिपरेशन के अंदर हो चुके हैं कि नहीं हो चुके। क्योंकि भाई ये काम कर लिया, ये 25 टॉपिक तैयार कर लिया तो बोर्ड से तुम फोड़ ही दोगे। पेपर का लेवल चाहे जैसा आ जाए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं पूरा पेपर टफ नहीं बनेगा, टफ उसका कुछ पोर्शन बनेगा, बाकी जो पोर्शन होता है वो उसके चक्कर में और टफ दिखने लगता है हमें। तो कोशिश करो पेपर के अंदर इजीएस्ट पोर्शन को कंप्लीट पहले करो, और वो इजीएस्ट पोर्शन के जो क्वेश्चन है इसमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आई होप कि आपको ये 25 टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप बड़े अच्छे से इन 25 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ इसकी बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसी ऑर्डर में पीडीएफ है आपका। फटाफट जाओ, अच्छे से लिखी हुई नोट्स हैं, देखो और समझो यहां पर, और इसके 25 के 25 को टॉपिक को डन कर दो। और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर दो जो बोल रहा है कि इस साल तो मैं फिजिक्स में गया। तो प्लीज उस अपने दोस्त, अपने यहां पर क्लासमेट को फेल होने से बचाओ, इस वीडियो को से शेयर कर दो कि भाई तू अब बच जाएगा। ओके, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।